नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक त्यागी और श्रीजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर सर्च के बारे में। ये हमारी जो हम एक एल्गोरिदम का जो पैटर्न लेके चले हैं कि हम सारे एल्गोरिदम्स हम एक एक बार पढ़ने हैं, उसमें से पहला वीडियो है जिसका नाम है लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च को समझने के लिए आपको बहुत ही जैसे कि छोटे बच्चे को समझाना होता है, मैं वैसी कोशिश करूँगा समझाने की आप लोगों को भी। समझ लीजिए कि आप एक क्लास के अंदर हैं और क्लास के अंदर आप क्या टीचर है, टीचर ने आप किसी एक बच्चे से बोला कि मान लीजिए मैं कोशिश करूँगा आपको स्क्रीन पे समझाने की कि ये आपकी क्लास है, आपके पास एक क्लास, ठीक है। इसके अंदर आपकी टीचर यहाँ पे बैठी हुई है और उसके पास ही एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। इस बच्चे से टीचर कहता है कि देखो इस क्लास के अंदर कोई नया बच्चा आया है, उस बच्चे का नाम है लेट्स से अमित, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, हर एक बच्चे के पास जाना है और उससे पूछना है कि क्या तुम्हारा नाम अमित है या नहीं है। तुम ऐसे चिल्ला के नहीं पूछ सकते कि कौन अमित है, खड़े हो जाओ। तो इस बच्चे को जो जॉब मिला है कि ये हर एक बच्चे के पास जाएगा। मान लीजिए यहाँ बच्चे बना देते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं बनाएंगे। इस बच्चे को हर बच्चे के पास जाके पूछना है कि क्या उसका नाम अमित है या नहीं है। मान लीजिए इस तरीके से बच्चा कोशिश कर रहा है कि वो नाम जानने की कि यहाँ पे अमित नाम का बच्चा है या नहीं है। और अगर इसे मिल गया तो ये बोल दे कि हाँ अमित मिल गया, मान लीजिए अमित यहाँ मिल गया। और अगर नहीं मिला तो लास्ट में आके बोल दे कि अमित नहीं मिला, ठीक है। तो लीनियर सर्च भी कुछ कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। हम लीनियरली किसी भी अपने जो भी हमारे पास इनपुट है, चाहे वो एक लिस्ट है, चाहे वो एक डिक्शनरी है, चाहे वो एक नॉर्मल अरे है, अरे लिस्ट है, तो उसके अंदर हमें अगर सर्च करना हो कि हमारे जो भी हमें चाहिए, जो भी एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं, चाहे वो कोई नंबर है, नाम है, कुछ भी है, वो हमें उस पर्टिकुलर इनपुट के अंदर या उस डेटाबेस के अंदर या जो डेटा स्ट्रक्चर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर है या नहीं है, उसे ढूंढने का सबसे बेसिक तरीका है लीनियर सर्च, ठीक है। कोशिश करते हैं इसको समझने की विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल एंड वेरी सिंपल प्रोग्राम। उसे बनाने के लिए एक बहुत ही सैम्पल सा डेटा लेंगे, सैम्पल सा प्रोग्राम बनाएंगे और उसको एक बार ड्राई रन करेंगे। और आई होप उसके एंड तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लीनियर सर्च की बेसिक फंक्शनलिटी किस तरीके से काम करती है। और उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो हम आगे एक या दूसरा सेशन भी कर सकते हैं इसको समझने के लिए। पर अभी के लिए उसकी इंट्रोडक्शन को जैसे हमने डिस्कस किया अभी, एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर और देखेंगे कि ये कितना, मतलब इसके अंदर कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन सी चीज़ें जो कि बार बार बीच में आती हैं, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए चीज़ों को आसान रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसके लिए एक छोटी सी लिस्ट ले लेता हूँ। उस लिस्ट को मान लीजिए हम नाम देते हैं किड्स। किड्स नाम की मैंने लिस्ट ले ली, पर यहाँ पे मैं किड्स को नाम से ना बुला के मान लीजिए नंबर से बुलाता हूँ। जो मेरे पास जो इनपुट है वो किड्स नाम की मैंने एक लिस्ट ली है पाइथन की। हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को यहाँ पे लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। तो इन किड्स को मान लीजिए मैं नंबर्स से बुलाता हूँ और वो नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। हम तो पॉजिटिव इंटीजर भी लेंगे और नेगेटिव इंटीजर भी लेंगे इस लिस्ट के अंदर। हम शुरुआत कर सकते हैं 0 से। मान लीजिए फिर लीजिए हमने -1 ले लिया, मैंने फिर ले लिया 35, फिर मैंने ले लिया 74, मैंने ले लिया फिर 67, मैंने ले लिया फिर 2 और फिर 3 और लेट्स से 7, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो इनमें से कोई भी इस लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, ना तो ये बढ़ते क्रम में है, ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ना ही घटते क्रम में, ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये लिस्ट सॉर्टेड कहीं से कहीं तक भी नहीं, एक अनसॉर्टेड लिस्ट जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हैं। अब मान लीजिए मुझे वो किड जो मुझे ढूंढना है उसका नंबर है 2, ठीक है। मैं उसको दूसरे वेरिएबल में ले लेता हूँ जिसका नाम है किड। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो किड्स है और ये किड है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर वैल्यू ले ली 2, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट हो गया प्रोग्राम का। मेरे पास एक लिस्ट है किड्स नाम की जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, लेकिन ये हैं सिर्फ इंटीजर्स। और फिर किड नाम का एक और वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 2 नंबर
मतलब 2 जो एक नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है 2, वो हमने असाइन कर दिया किड के अंदर। तो हमें किड को किड्स के अंदर सर्च करना है, ये हमारा काम है। और इसको सर्चिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे इस एल्गोरिदम की जिसका नाम है लीनियर सर्च। ठीक है, चलिए तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम को बनाते हैं। प्रोग्राम को हम बिना फंक्शन के भी बना सकते हैं, बट मुझे फंक्शन के थ्रू चीज़ों को बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि रियल वर्ल्ड प्रोग्राम जब आप कभी बनाओगे, जब भी आप प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ें काम करते हो, तो आपके ज़्यादातर जो चीज़ें वो फंक्शंस के थ्रू ही बनती है, क्लासेस और फंक्शंस के थ्रू ही बनती हैं, क्लासेस और मेथड्स के थ्रू ही बनती हैं। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि लीनियर सर्च किस तरीके से काम करता है। तो डेफ कीवर्ड देखेंगे। डेफ कीवर्ड इस्तेमाल होता है फंक्शन को बनाने के लिए। इसके लिए हमने पहले वीडियोस बनाए हैं और भी दोबारा आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम है कि फंक्शन कैसे बनता है, क्या डेफ है, बाकी चीज़ों को लेके, लेकिन अभी सिर्फ इन बातों पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से फंक्शन बन रहा है और लीनियर सर्च की जो वर्किंग है या फिर जो उसका प्रोसीजर है, किस तरीके से कौन कौन सा स्टेप लिखा जा रहा है और क्या इसका रिजल्ट निकल रहा है, कैसे इनपुट जाता है, कैसे आउटपुट आता है, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो डेफ कीवर्ड से हमने स्टार्ट किया फंक्शन को, और फंक्शन को मान लीजिए हमने नाम दे दिया माई क्लास। ठीक है, माई क्लास नाम से फंक्शन को नाम दे दिया, और इसके अंदर अब हम देंगे पैरामीटर्स। देखिए पैरामीटर्स मैंने पहले ही बताया है, ये एक तरह के प्लेस होल्डर्स होते हैं। ये बाहर से जो डेटा आ रहा है फंक्शन के अंदर उसको रिसीव करते हैं। हमें बस कुछ ही बातों का ध्यान रखना होता है, बाकी बातें हम कभी डिस्कस करेंगे फंक्शंस को डिटेल में। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि जिस क्रम में हम वेरिएबल्स को यहाँ पे ले रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे लिखने वाले पैरामीटर्स में, मान लीजिए पहले नंबर लिखेंगे या फिर लिस्ट लिखेंगे, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ के। वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो पहले मैंने ले लिया मान लीजिए n, ठीक है, और फिर मैंने ले लिया मान लीजिए ठीक है माई लिस्ट, और मैंने यहाँ पे लगा दिया कोलन। अब डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया फंक्शन बनाने के लिए। माई क्लास फंक्शन का नाम दिया, फिर ब्रैकेट्स लगाए और उसके अंदर n वेरिएबल दिया जो कि उसको नंबर को रिसीव करेगा, जो नंबर हमें सर्च करना है। और माई लिस्ट ये वो वेरिएबल है जो बेसिकली पैरामीटर है जो कि उस लिस्ट को रिसीव करेगा जिस लिस्ट के अंदर हमें वो नंबर सर्च करना है। ठीक है, अब आगे इस फंक्शन की डेफिनेशन पे काम करते हैं। चलिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फंक्शन जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये जो लीनियर सर्च का जो एल्गोरिदम है वही कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सिंपल से स्टेप्स इसके अंदर। इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए बहुत ही स्मॉल से, मतलब कि छोटे छोटे इनपुट लेकर जैसे हमने यहाँ पर लिए, और सिंपल ही स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन समझने के लिए इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। तो जो सबसे पहला स्टेप है, बिना कुछ किए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि हमने फॉर लूप चला दिया। फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करके फॉर लूप चलाया। अब एक इटरेटिव वेरिएबल पे ध्यान दिया, जो वेरिएबल हमारे इनपुट के ऊपर इटरेट करेगा। ठीक है, मान लीजिए उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे के। अब इन कीवर्ड फॉर के, जब आप फॉर लूप आपने पढ़ा था अपने इन कीवर्ड के बारे में आपने जाना होगा, तो फॉर के इन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए ध्यान देना है, हमने जो लिस्ट बना रखी है वो है किड्स के नाम से, जो बना रखी है फंक्शन से बाहर, लेकिन जो डेटा रिसीव हो रहा है फंक्शन के अंदर वो हो रहा है माई लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम किड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वो देखेंगे जो फंक्शन के अंदर रिसीव होकर आया। फॉर के इन माई लिस्ट, माई लिस्ट। ठीक है, फिर से कोलन लगाया और अब फोर ब्लॉक के अंदर आ गए। फोर ब्लॉक के अंदर आते ही सबसे पहला काम हमें एक ही करना है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं करने के लिए। पहला काम यही करेंगे, इसको करेंगे कंपेयर। कंपेयर करेंगे इफ़ कंडीशन, इफ़ स्टेटमेंट लगा के, इफ़ के इज इक्वल टू n। ठीक है, कोलन लगा दिया। अब आप में से कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हैं कि इसमें दो बार इज इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है, ये जो ऑपरेटर है इसको अगर आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हो तो ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन इस ऑपरेटर को पाइथन के अंदर आपको कंपेयर करना है दो वेरिएबल्स को आपस में, तो दो बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसे डबल इक्वल्स टू
या फिर इज इक्वल टू 2 बार, जिस तरीके से आपको कंफर्ट लगे आप बोल सकते हो अपने मुंह से, और लेकिन लिखा इस तरीके से जाएगा, जो फॉर्मेट है, जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से ही है। तो इफ़ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए इफ़ जो ये स्टेटमेंट लिखी है हमने यहाँ पे, के इज इक्वल टू एन, जो कि बताता है कि हम के को एन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कंपेयर करने के बाद हम क्या करना चाहते हैं वो भी कर लेते हैं। इफ़ की अब जब जैसे हमने किया तो अब इफ़ ब्लॉक के अंदर आ गए, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे बता देंगे कि अगर दोनों जो ये वेरिएबल्स हैं ये इज इक्वल टू हैं, इसका मतलब हमारा नंबर मिल गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे फाउंड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ, स्पेस छोड़ने की क्योंकि मुझे एक चीज़ अभी आगे जाके बतानी है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हमें फिर से अब हमें एल्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इफ़ के साथ यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट आएगी। एल्स लिखेंगे, कोलन लगाएंगे और फिर उसके अंदर लिखेंगे। बार बार कलर चेंज करना टाइम ही वेस्ट होता है इससे तो वैसे, बट ठीक है, सिर्फ विजुअली मतलब कि आपको विजुअली अपीलिंग लगे इसलिए काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, क्योंकि देखिए अगर नंबर मिल गया है तो फाउंड, और अगर जो सिचुएशन है ये ट्रू नहीं हुई है तो उसके लिए हम बोल दें वहाँ यानी कि उस लोकेशन पे नंबर नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट फाउंड, राइट। अब अगर आप ऊपर से देखना चाहो इसे, तो हमने लूप स्टार्ट किया, फॉर के इन माई लिस्ट इफ़ के इज इक्वल टू एन, प्रिंट फाउंड, एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। अगर नंबर मिलता है तो फाउंड प्रिंट करना है, और नंबर नहीं मिलता है तो प्रिंट नॉट फाउंड प्रिंट करना है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं जो फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे। इस फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखना होगा हमें, माई क्लास, और जो हम चाहें तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट से अलग तरीके से ले सकते हैं, लेकिन हम लोग वही जो पैरामीटर हमने ऊपर लिए हैं उन्हीं को ले लेते हैं दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे किड्स, पहले किड आएगा क्योंकि किड ये यहाँ से ये जो किड है ये उठ के एन के अंदर जाएगा, और फिर आएगा किड्स। तो माई क्लास, किड और किड्स, समझने वाली बात है। फंक्शन को कॉल जब करते हैं तो जो वेरिएबल्स हमने फंक्शन के बाहर डिफाइन किए थे हमें उसी फॉर्म में लेने पड़ेंगे, ठीक है। या तो हम सीधी सीधी वैल्यूज़ ले सकते हैं, यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा और यहाँ पे इसको लिस्ट को ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना है तो जिन वेरिएबल्स के अंदर हमने उन इनपुट्स को रखा हुआ है, किड की वैल्यू 2 है और किड्स के अंदर जो लिस्ट है इसको इस तरीके से रखेंगे, और फिर ये यहाँ से फंक्शन के अंदर जाएंगे जब फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब के लिए एक काम कर सकते हैं, इसमें छोटी सी चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। देखो अगर आप जब अभी हम इसको रन करेंगे, ड्राई रन करेंगे, अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे जैसे इफ़ के इज इक्वल टू एन किया, प्रिंट फाउंड कर दिया, इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूँ, ब्रेक, ठीक है, ये प्रिंट के बाद लिखा है मैंने। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा रब करते हैं क्योंकि इसकी सिंटैक्स के हिसाब से इसकी आइडेंटिटेशन गलत हो गया इसका। इसको लिखेंगे यहाँ पर ब्रेक, ठीक है। अब जब ब्रेक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट मतलब जो प्रिंट स्टेटमेंट थी, प्रिंट फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने प्रिंट फंक्शन कॉल नहीं हुआ, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन आपने लिखा है इसके अंदर, वैसे कॉल ही हुआ है देखा जाए तो, ये भी एक मेथड है, बाद में कॉल है, बट उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। पर प्रिंट फाउंड, उसके बाद ब्रेक लगा दिया। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब जब ये फंक्शन चलेगा और जैसे ही उसे नंबर मिल गया तब वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो अगर आपका जो इनपुट है, जो किड्स नाम की जो लिस्ट आपने ले रखी है, इसके अंदर वो एलिमेंट अगर एक ही बार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने बहुत अच्छा काम किया है कि नंबर वो एक बार जहाँ मिले वहीं से वहीं वो लूप ब्रेक हो जाए। पर अगर वो नंबर रिपीट हो रहा है, कई बार आ रहा है, तब ये ब्रेक आपको प्रॉब्लम देगा कि तो आपको यही बता, सिर्फ जो पहली बार जब आपने वो नंबर मिला तभी जाके वो काम आपका ख़त्म होकर लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आराम से इसको
ड्राई रन करते हैं। ठीक है, पहले ऊपर से दोबारा देखना शुरू करते हैं। किड्स नाम का हमारे पास इनपुट है, उसमें ये हमारे पास किड्स नाम की हमारे पास लिस्ट है, ये इस लिस्ट के मेंबर्स हैं। फिर ये किड नाम का एक और वेरिएबल है जिसके अंदर टू नंबर वेरिएबल उसकी वैल्यू है। ठीक है, किड को हमें किड्स के अंदर सर्च करना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमने फंक्शन बनाया डेफ कीवर्ड से, माई क्लास का नाम दिया फंक्शन को। एन ये एक पैरामीटर है जो कि इस वैल्यू को लेगा जो किड के अंदर है। माई लिस्ट दूसरा वेरिएबल है जो कि किड्स की जो वैल्यू है इसको अपने अंदर रखेगा। फंक्शन के अंदर आने के बाद कोलन लगा के फंक्शन ब्लॉक के अंदर आए, फिर फॉर लूप स्टार्ट किया जिसके अंदर के नाम का एक इटरेटिव वेरिएबल लिया जो कि सर्च करेगा माई लिस्ट के अंदर। हमने इनके यहाँ पे ध्यान है कि कुछ बच्चे हो सकता है उन्हें मन लगे कि हमने रेंज फंक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, हम कर सकते थे, बट बिना रेंज फंक्शन के भी ये अच्छे से हो सकता है। पर अगर आपको लोकेशन निकालनी है, जैसे कि जो लोकेशन इस लिस्ट के अंदर है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 तक जो लोकेशन जा रही है इसकी इन एलिमेंट्स की लोकेशन है, अगर आपको वो निकालनी है तो आपको रेंज फंक्शन का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। पर अगर वो आपको नहीं करना है, इजी तरीके से चीज़ों को बस एक उस एलिमेंट पे ही ध्यान देना है, उसकी लोकेशन पे ध्यान नहीं देना है, तो आप सीधा फॉर के इन माई लिस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही लूप चला फॉर के इन माई लिस्ट, सबसे पहले क्या हुआ, के के अंदर पहली वैल्यू आई जो कि है 0। तो के के अंदर वैल्यू क्या आई 0 इन माई लिस्ट, क्योंकि इन माई लिस्ट के अंदर देखें माई लिस्ट बेसिकली ये है और माई लिस्ट जो है वो किड्स है, किड्स यहाँ पर है। आई होप ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं कर रही है इस टाइम पे। तो फॉर के इन माई लिस्ट इफ़ के इज इक्वल टू एन, के के अंदर वैल्यू कितनी है 0, एन की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो यानी कि ये फॉल्स हो गया, मतलब कि ये रन नहीं होगा, एल्स रन होगा और वो बोल देगा नॉट फाउंड। तो जो पहला जो आया हमारा आउटपुट, जैसे अब जब हम प्रोग्राम रन किया हमने, तो पहली लाइन पे जो आउटपुट लाइन में लिखा हुआ आया वो लिखा आया नॉट फाउंड। फिर क्या हुआ, ये फिर से क्योंकि लूप चल रहा है तो यहाँ पर गए, के की वैल्यू बढ़ गई, पहले इस लोकेशन पे था अब के इस लोकेशन पे आ गया। अब के की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू एन, क्या वो एन के बराबर है, एन के अंदर क्या है किड वाली वैल्यू 2, तो -1 2 के इक्वल नहीं है, ये फिर से नहीं चलेगा। ठीक है, इस बार फिर से एल्स चलेगा, प्रिंट नॉट फाउंड। फिर ऊपर गए, इस बार के की वैल्यू होगी 35, क्या वो बराबर है नो, फिर से एल्स चलेगा नॉट फाउंड। फिर 74, क्या 74 2 के इक्वल है नो, फिर से नॉट फाउंड चलेगा। 67 फिर से नहीं चलेगा। पर जैसे 2 के पास आया अब के की वैल्यू क्या हो गई 2 और एन के अंदर क्या है 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 और 2 बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब फाउंड प्रिंट हो गया। और जैसे ही फाउंड प्रिंट हुआ तभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट थी ब्रेक, वो भी एग्जीक्यूट हो गई। और ब्रेक एग्जीक्यूट होते ही हम इस फॉर लूप से बाहर आ गए। अब इस लूप में आगे जो 3 और 7 बचे हैं हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो आगे 3 और 7 को भी ये सर्च करता और चेक करता क्या वो 2 के बराबर हैं या नहीं है, तो यानी कि 2 बार नॉट फाउंड फिर से प्रिंट होता। पर हमने जो आगे के इटरेशंस थे अपने वो हमने बचा लिए, मेमोरी को सेव कर लिया। तो जब हमें 2 मिला तब हमारा ब्रेक स्टेटमेंट में हमारा काम किया कि 2 मिलते ही कि भाई इस लूप से बाहर आ जाओ। पर जैसे मैंने बताया कि ऐसी लिस्ट के अंदर आपका एलिमेंट जो अगर रिपीट हो रहा है बहुत बार, अगर ये 2 ही यहाँ पर 2,2,2 होता रहता, तो अगर आप चाहते थे कि कितनी बार 2 आया है उतनी बार बताए, तब आपको ये ब्रेक हटाना पड़ेगा, वरना वो आगे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये इसका टोटल एग्जीक्यूशन था। यहाँ पर आने के अगर आपको अभी भी चीज़ समझ नहीं आई है इस ड्राई रन के बाद भी, तो एक बार कोशिश कीजिए इस वीडियो को रोक के दोबारा से वीडियो को शुरू से चलाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे आ रही है। अगले वीडियो के अंदर मैं इसी प्रोग्राम को, इस लीनियर सर्च के एल्गोरिथम को मशीन के ऊपर रन करके दिखाऊंगा एक विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, राइट, जो एक IDE है हमारे लिए जिसमें हम आराम से अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया है, पर आगे से हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे पहले उन्हें इस तरीके से समझेंगे और फिर उसके बाद अगले वीडियो के अंदर या मे भी हो सकता है उसी वीडियो के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे उस प्रोग्राम को मशीन के अंदर, जिससे कि प्रॉपरली मेमोरी में वो कैसे रन होता है वो हमें समझ में आ जाए और अब करेक्ट तरीके से इनपुट आउटपुट को देख पाओ। हालांकि जो सिंटैक्स है, जो वर्किंग है, जो स्टेप्स हैं वो इस तरीके से ही रहने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबके समय के लिए। प्लीज़ पढ़ते रहिए, धन्यवाद।